हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। शॉर्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और बनेगा। एंड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये डी एंड एफ ब्लॉक का वो टॉपिक है जिससे बच्चों को डर लगता है और डरना जायज है, क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आती है, हमें डर लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा ऐसा है, कोई आपके पास चारा नहीं है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं इसे स्किप कर दूं, थोड़ा मुश्किल आया सर मैं इसे स्किप कर दूं। आपको मेहनत करनी है। गिन के कितनी रिएक्शन होगी? 20-22 रिएक्शन होंगी, ठीक है। अगले 7-8 दिन तक लगातार आपने वो देखनी है। पहले एक देखो, उसको याद करो, फिर दूसरी देखो, उसको याद करो, इस तरह से आपने याद करनी है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ज्यादा डीप में जाओगे वो कंफ्यूजिंग होता जाएगा, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं आपको रिएक्शंस लिखवाऊंगा, वो आपको याद करनी है, वैसे की वैसे याद करनी है, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट में भी जाए वो उलझने वाली बात बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब है तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट ही, जब हम लैब्स में रिएक्शन होती हुई देख सकते हैं, एंड लैब में भी ये यूज होते हैं बहुत से केमिकल जो आपके सामने आएंगे, बट आपने इनको याद करना है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, होता क्या है? इट इज एन ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। एक बात सर, बनता किससे? एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाते चलना। क्या कलर होता है इसका? ऑरेंज कलर होता है। अगली बात, ये बनता किससे है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। किससे बनता है ये? क्रोमाइट ओर से बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? FeCr2O4। और भी कई सारे नाम होते हैं इसके, जैसे क्रोम आयरन, क्रोम आयरन बड़ा फेमस नाम है इसका, क्रोम आयरन। और दूसरा क्या कह सकते हो भैया आप इसे? दूसरा हम लोग इसे कह सकते हैं फेरोक्रोमेट, सॉरी क्रोम आयरन ही कहो, ठीक है। फेरोक्रोमेट भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसकी प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं, वो 3 स्टेप समझिए ध्यान से, क्योंकि पेपर में ना, मतलब जो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार तो सीधी प्रिपरेशन आई हुई है कि सीधे आप लोग इसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो प्रिपरेशन में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट, क्रोमाइट और क्रोम आयरन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेरोक्रोमेट कह देते हैं। कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इनटू सोडियम क्रोमेट। अभी देखो ये आसान कैसे हो सकता है, मैं बताऊं आपको आसान कैसे हो सकता है। आपको इनके फॉर्मूला याद हो जाए तब आपके लिए आसान हो जाएगा। फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिख ही रहे हैं हम। क्या होता है भाई? FeCr2O4। और सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2Cr O4। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। दूसरा स्टेप में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला हमें पता है। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2Cr2O7। लास्ट, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इंटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। भैया ये है 3 स्टेप, ठीक है। बस ये 3 स्टेप अच्छे से याद कर लो। जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे, उनमें तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, और सीबीएसई वालों ने भी दिया है। तो पहले तो ये आना चाहिए। क्या? कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इनटू सोडियम क्रोमेट। फेरोक्रोमेट से क्या बनाओगे? सोडियम क्रोमेट बनाओगे। फिर सोडियम क्रोमेट से क्या बनाओगे? सोडियम डाइक्रोमेट बनाओगे। सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाओगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाओगे। इस तरह से इसका रोड मैप बना लिया। फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जरूरी बात, किनका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2CrO4। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr2O7।
पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। अब बस ये समझ जाओ भाई, ठीक है। लो फेरोक्रोमेट, लो फेरोक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4। एक बात, अब आपने उसे सोडियम बनाना है तो आप इसमें कोई सोडियम वाली चीज मिलाओगे। अब सोडियम ग्रुप 1 क्या है, वो जनरली अल्कली फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे बेस के साथ इसको ट्रीट कराओगे। एंड पहला स्टेप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फेरोक्रोमेट है FeCr2O4, NaOH डाला, ठीक है। क्यों डाला सर, फेरो से सोडियम बनाना है। अब मैं आपको बोलूं पानी से मीठा पानी बनाना है, समझ जाओगे ना, उसमें कोई मीठी चीज मिलानी है। फेरो से सोडियम बनाना है तो इसमें कोई सोडियम वाली चीज मिलाओगे। अब ये अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते, किस फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। NaOH लिया एंड O2 लिया, क्लियर होता है। अब इससे आपने बनाना है सोडियम क्रोमेट, ठीक है। तो एक चीज का आपने रट्टा मारना है, मैंने कई बार बोला ना, देखो केमिस्ट्री में ना मतलब यार जो आप 90+ जाना चाहते हो ना, वो 10-12 नंबर के लिए आपको रट्टे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और रट्टे स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रैक्टिस, ठीक है। आपने यहाँ पे एक रट्टा मारना है 4-16-7, 4-16-7 हो भी गया होगा, 4-16-7, ठीक है। ये बैलेंस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब इससे बनेगा क्या, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O4। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको इनकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इवन ये वीडियो इतनी देख के फिर इनकी प्रैक्टिस करने लग जाना। हाँ सर मैं फर्स्ट हाफ हो गया, फिर सेकंड हाफ, फिर थर्ड हाफ, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे फिर नहीं भूलोगे, अदरवाइज ये मुश्किल ही लगने वाला है, ठीक है। और मुश्किल है भी, मैं आपको झूठे ला रखी हूं, ये मुश्किल है भी। तो सोडियम क्रोमेट बनाया, और क्या बनता है इससे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और देखते हैं क्या बनेगा। अब देखो सोडियम कितने हैं यहाँ पे, 16 है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe2 कितने हैं वहां पे, Fe2 है, और यहाँ पे Fe4 है, तो उसको 2 से कर दो, ठीक है। बाकी देखो सब कुछ बैलेंस हो गया है, सब कुछ। क्रोमियम कितने हैं, 8 है, क्रोमियम 8, सब कुछ बैलेंस है, बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए हम H2 बनाते हैं। आपने H2 बना दिया, और कितने H2 बनाने पड़ेंगे, जितने हाइड्रोजन है, 8 H2। बैलेंस ना भी करो तब भी चल जाएगा, ठीक है। अभी आओ इस पे, आपके पास पहला जो आपको चाहिए, आपने सोडियम क्रोमेट बना लिया है, Na2Cr2O4 जो आप बनाना चाहते थे वो बन चुका है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं सर, सोडियम क्रोमेट से हमें बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। बेटा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको, कभी भी अगर हमें क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है ना, तो हम उसमें एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एसिड। और जब भी हमें डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना होता है ना, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना होता है ना, तो हम उसमें बेस मिलाते हैं। याद रखना ये बात, जब भी आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो उसमें एसिड मिलाएंगे, और जब भी डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो उसमें हम बेस मिलाएंगे। क्रोमेट का कलर होता है येलो, और डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। पेपर में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक येलो कलर कंपाउंड से ऑरेंज कलर का कंपाउंड बन गया, मीन्स वहां पे आपने किस केमिकल का यूज किया है, येलो से ऑरेंज बना है, मतलब आपने वहां पे एसिड का यूज किया है, ठीक है। तो आप इसमें एसिड मिलाओ, बेस्ट वाला एसिड मिला दो। बेस्ट वाला एसिड कौन है, किंग ऑफ एसिड, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो अभी क्या होगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7। याद रखना है कि जैसे ही आप क्रोमेट में एसिड डालोगे वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाता है। अब बात आती है सर बैलेंसिंग भी कर दो, तो इसके ना 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो ये Na कितने 4 है, यहाँ पे Na कितने 2 है, यानी कि यहाँ पे एक Na2 एक्स्ट्रा है, यही होगा। यहाँ पे Na 4 है, वहां पे Na 2 है, यानी कि वहां पे Na कितने हैं 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिख लो Na कितने हैं, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यानी कि एक्स्ट्रा है। अब इनको आपस में जोड़ो तो कैसे करोगे, इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि पहले ग्रुप के एक दूसरे की जगह जा सकते हैं। क्या बन जाएगा, H2O प्लस Na2SO4 बन जाएगा। होता है क्लियर। लास्ट स्टेप पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी क्या मुश्किल है भाई, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अब सोडियम से पोटेशियम बनाना है तो इसमें कोई पोटेशियम वाली चीज मिलाएंगे, पोटेशियम यानी कि K। अब K होता है ग्रुप 1 का,
और ग्रुप 1 वाले तो मोस्टली बेसिक फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, बेस के साथ एडजस्ट करते हैं। तो मैं इसमें मिला दूंगा KOH और बात यहां से बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? क्योंकि मैंने बोला है सोडियम डाइक्रोमेट में अगर आप डाइक्रोमेट में बेस मिला देते हो तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपने सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो आप इसमें बेस नहीं मिलाओगे। आप इसमें क्या मिला सकते हो? KCl मिला सकते हो। आपने KCl मिला दिया, समझ रहे हो ना? बेस क्यों नहीं मिला सकते? मतलब सर आप जब यहाँ पे कह रहे हो कि वो तो बेसिक फॉर्म में एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलाओ, हमने बात कर ली कि अगर आप डाइक्रोमेट में बेस मिलाएंगे तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हमने करना नहीं है। तो बस अब आसान सा काम है, इसको इसकी जगह भेज दो। ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया K2Cr2O7, ये K इधर आए ना, K2Cr2O7, ये Na दो उधर चले गए, प्लस में क्या बन जाएगा 2NaCl। तो पहले आगे बढ़ने से पहले जरूरी है आप इतने को याद करो, और वो आप करोगे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। तो अभी बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। एक बात तो हमने कर ली कि इसका ऑरेंज कलर होता है। बात करें तो मॉडरेटली सोल्यूबल, इन कोल्ड वाटर, अगर पानी ठंडा है तो कम घुलेगा, एंड हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में बड़ी जल्दी से घुल जाएगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए हमने दो की बात की है, एक तो बात की है क्रोमेट की, जैसे कि हमारे पास एक सोडियम क्रोमेट था, सोडियम क्रोमेट, और एक था हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट, या कह लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2Cr O4, एंड सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या था? Na2Cr2O7। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूं, इस सोडियम को हटा दो और यहां पे लिख दूं क्रोमेट आयन, तो क्या बन जाएगा? ये इसमें से ये अलग होगा और इस पूरे पे चार्ज हो जाएगा 2 नेगेटिव। और अगर मैं लिख दूं इसको भी, इसको मैं लिख दूं डाइक्रोमेट आयन, तो आप देखोगे आयनिक रिएक्शंस हैं, आयंस की फॉर्म में ज्यादा है, तो यहां पे ये हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव। अब आपने बनाना है इनका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और इसके में क्या होते हैं? इसमें 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल। कलर की बात करें, बहुत जरूरी है, इसका कलर होता है येलो, जो क्रोमेट आयन होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज। ओके बात। अब बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर सिंपली आप लोग ऐसे बना सकते हो, Cr ऐसे, ये ऑक्सीजन लगाए, O4 हो गया, और इस पूरे पे चार्ज दिखा दो आप 2 नेगेटिव। और अगर आप इन केस ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगाओगे, कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाता है, और 2 के साथ नेगेटिव दिखा दोगे, ये भी तरीका बेस्ट है। बाकी ज्यादा बेस्ट मतलब मेरी मानो तो ये रहेगा। ठीक है, क्या करो आप इस पूरे पे ही 2 नेगेटिव दिखा दो। इसमें बात करें, इसमें 2 टेट्राहेड्रल होंगे, कैसे होंगे? क्रोमियम ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आप इस पूरे पे क्या करके दिखा सकते हो? इस पूरे पे करके दिखा सकते हो 2 नेगेटिव। ये है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर और ये है क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। और अगली बात मैं बताऊं, अभी जैसे मैंने बात की, आप क्रोमेट को कन्वर्ट कर सकते हो डाइक्रोमेट में। किसमें? डाइक्रोमेट में। और डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर सकते हो क्रोमेट में। क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट में कर सकते हो, डाइक्रोमेट को क्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे करते हैं? एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। एसिडिक मीडियम यानी कि पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 7। अगर आपको पीएच लेस देन 7 बोल रहा है, इट मीन्स वो एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। और अगर आपको डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो आपको बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, और पीएच जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 7।
एक बात मैं बताता चलूं, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है, बार बार बताया जा रहा हूं मैं आपको। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है भाई, ऑरेंज होता है। इसका कलर क्या रहेगा, ऑरेंज रहेगा। हो जाएगी ये बात याद, मेन बात है ये याद रखनी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इनकी, ये तो बात होगी जनरल प्रॉपर्टीज, अभी बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अभी बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो आपको लेना डाइक्रोमेटाइन, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, Cr2O7 2 नेगेटिव। और किस में लोगे आप लोग, एसिडिक मीडियम में लोगे। एसिडिक मीडियम बोले तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। सिमिलरली यहाँ पे भी Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि इनकी जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में फेमस है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किस लिए होता है, पहली बात तो ये है, इट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। कहीं पे भी आयनिक क्लोराइड है क्या, ये देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, लाइक आपके पास कोई भी आयनिक क्लोराइड है, लाइक NaCl है, अगर वो क्लोराइड आयनिक है तो ये किसमें NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिल क्लोराइड में। क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, लाइक एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें NaCl लगा हुआ है। आप चेक करना चाहते हो कि यार मतलब है इसके अंदर Cl, वो आयनिक है या नहीं है, तो आप उसमें क्या डालोगे, डाइक्रोमेट डालोगे विद एसिड, तो वहां पे क्या बन जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा। इसके रेड वेपर्स इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयनिक क्लोराइड है। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, H2O2 के साथ, किसके साथ करवा दी जाए, अगर इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ करवा दी जाए देन क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CrO5 बन जाता है। मैं बैलेंस करनी नहीं सिखा रहा हूं, वो जरूरी भी नहीं है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपने याद रखना है कि जब हम इसमें ये डालेंगे तो क्या बनेगा, जब हम इसमें ये डालेंगे तो क्या बनेगा, इसको अच्छे से याद कर लो आप, ठीक है। तो CrO5 बनेगा। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है ये, बिकॉज ऑफ इट्स बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से CrO5 का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर होती है बात, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इंपॉर्टेंट है कि जब NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे या KCl के साथ रिएक्शन करेंगे, आयनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CrO2Cl2 बनेगा, और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CrO5 बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला। चलिए तो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे कि बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देता है, अल्कोहल से कीटोन बना देता है, इवन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देता है, ठीक है। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है डायरेक्ट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो ना, जो दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद पे रिडक्शन कराते हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आप यहां से फोकस कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जिन पे खुद पे रिडक्शन होती है, खुद पे रिडक्शन होती है, दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखिए, और कब करते हैं ये, एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 लिया आपने, इसकी रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, H2O एंड ये देखिए 3 ऑक्सीजन इसने यहाँ पे रिलीज किए हैं। 3 ऑक्सीजन रिलीज किए हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज किया ना, जब ऑक्सीजन रिलीज करता है मतलब ये रिडक्शन हो रही है, और ये ऑक्सीजन अवेलेबल है किसी और के लिए, कोई इन ऑक्सीजन को लेगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और ये है भी क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ज्यादातर फेमस है इसकी आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में देखिए क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव लिया, 14H पॉजिटिव, H पॉजिटिव से मेरा मतलब है एसिडिक मीडियम, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव में। यहाँ पे आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी +6, यहाँ पे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी +3। तो देखिए 6 से 3 हो रहा है, 6 से 3 हो रहा है, 6 से 3 हो रहा है, मतलब इस पे खुद पे कौन सी रिएक्शन है भैया, रिडक्शन। ये रिएक्शन के अच्छे से रटके माने, अच्छे वाले, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले, ठीक है। 5 बार 10 बार आज ही लिख के देखो, बार बार
फिर आपने किस चीज के रट्टे मारने हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, मैं पेपर में बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडाइड आयन, इट्स आयोडाइड आयन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम। रिपीट कर रहा हूं, आयोडाइड आयन को ट्रीट किया विद पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, आयोडीन में। ठीक है, सल्फाइड आयन कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में, स्टेनस स्टेनिक में, फेरस फेरिक में, क्लोराइड क्लोरीन में, ब्रोमाइड ब्रोमीन में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, सल्फाइट सल्फेट में। ये आपने याद करने हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, तब बनेगी बात, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली। ठीक है, ये इस I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देता है I2 में, H2S को कन्वर्ट कर देता है S में, SN2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है S। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, इन पे ऑक्सीडेशन हो रही है। देखिए SN पे चार्ज है +2, SN पे चार्ज है +4, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां पे फोकस करो तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो रही है। Cl नेगेटिव Cl2 -1 से 0 हो रहा है, नेगेटिव घट रहा है, नेगेटिव घट रहा है वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है। यहां पे फोकस करो, ऑक्सीडेशन है, हर एक केस में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये याद करोगे आप। एंड ये मैंने क्यों लगा रखे हैं, ये मैंने बैलेंस करने के लिए लगा रखे हैं। ये 3H2S से 3S, बेटा इसको कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब कोई इसको समझने का तरीका नहीं, मैं आपको ये बताता हूं। आपने इनको बैठ के प्रैक्टिस ही करनी है, इनको बार बार लिख के देखना है। ठीक है, पहले खुद से पढ़ो और फिर देखो कि हाँ यार ये होगा। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए, पेपर में आप लोग कैसे क्वेश्चन लगाओगे कि भैया कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई सा भी पिक कर लो, कुछ भी आ सकता है। मतलब जनरली जो पेपर में आया है वो सबसे ज्यादा ये आया है, फिर ये आया है। ठीक है, पेपर में आप कैसे करोगे भाई, I नेगेटिव से क्या बनना है I2, तो बस ये रिएक्शन को आपने याद रखना है कि यार ये बनता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। या फिर लिख ही लो 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये हो गया। अब I नेगेटिव से क्या बनेगा, I2 बनेगा। ठीक है, अगर ये है तो I नेगेटिव से क्या बनेगा भाई, I2 बनेगा ना। ये 2I नेगेटिव से क्या बन गया, I2 बन गया। तो अभी क्या होने वाला है उसमें, ऐसे करो 6I नेगेटिव से, मेन तो ये है I नेगेटिव से I2, -1 से वो 0 हो रहा है, बैलेंस करने के लिए वो दे रखा है 6, ये 6, उसमें उधर क्या है, ये 6 नहीं है, ये 3 है, और प्लस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो कैंसिल होंगे, और इनको जोड़ के लिखोगे आप Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3I2। इनको याद कर लो, ये रिएक्शन सबसे जरूरी है, ये रिएक्शन याद करनी, और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ही आएंगी और कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और सभी तरह के बोर्ड्स के लिए। जुट जाइए।